पिछले कई महीनों से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही कांग्रेस में अब सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया ने बागी तेवर दिखा दिए हैं। गुजरात में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में न बुलाए जाने से नाराज कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने हाईकमान को न केवल बड़ी नसीहत दी है बल्कि हरियाणा में जीती हुई बाजी हारने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग उठा दी है। सेतिया के इस बयान के बाद भाजपा के नेता भी कांग्रेस को चिढ़ाने में जुट गए हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, लगता है कि गोकुल सेतिया के अधिकार कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है और ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपने विधायकों को साथ लेकर नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पा रही है। भैया मुझे तो कोई किसी प्रकार का बुलावा नहीं था। बाकी विधायकों का आप उनसे पूछिए, आपका स्टेट लेवल के चैनल हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि किस जी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है, उनको बाहर करने का काम किया जाएगा। स्लीपर सेल कौन से? कांग्रेस के अंदर ही ऐसे स्लीपर सेल है जो कांग्रेस को नुकसान करते हैं और बीजेपी को फायदा करते हैं। उनकी पहचान की जाएगी, उनको बाहर किया जाएगा। तो हमारी बात जो है वो तभी पहुंचेगी ना जब हमसे कोई हमारे विचार बुला कर लेंगे। तो अब कुछ नेता ऐसे हैं जो खुद ही अपलिफ्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हमें खराब करने का काम किया, तो उन पे एक्शन हम किस प्रकार से सोच सकते हैं? यही तो सारा मामला है। तो आगे किसी तरह की कोई रणनीति है कि विधायक जाके हाईकमान से मिले, तो बात रखें? देखिए, ऐसा मैंने प्रयास किए हैं। मैं ठीक है, पार्टी का हमारा मामला है, मैं नहीं ये चीज़ डिस्क्लोज करना चाहूँगा। कॉल्स करी हैं, मैसेज करे हैं और संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन अब तक उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो हम भी ये चीज़ सोचते हैं कि हमारी पार्टी का ग्राफ किस तरीके से ऊपर जाए, किस प्रकार से हमारी पार्टी मजबूत हो। ये नहीं कोई आज मैं विधायक बन गया तो मैं इस प्रकार से अपनी टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं एक पार्टी का हिस्सा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि पार्टी का ग्राफ ऊपर जाए। किस प्रकार से सरकार आती आती हमारी रह गई, ये उन्हीं स्लीपर सेल जो हैं, ये उन्हीं की देन है। और जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होगे, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वहाँ कोई शरारती तत्व हैं जो कि मान लो जो क्लासरूम के अंदर शोर मचाते हैं, मिसबिहेव करते हैं, औरों को पढ़ने नहीं देते, तो उससे सारे इंस्टीट्यूट की जो छवि है वो खराब होती है। जब तक उन पे एक्शन नहीं लोगे तो वो इंस्टीट्यूट बदनाम हो जाएगा। तो सीधी सी मेरी तो अपने पार्टी के नेताओं को सुझाव है कि केवल मैं ही नहीं, मेरे से तो और बहुत पुराने काबिल विधायक बैठे हैं, सबको बुलाया जाए। और हमें देखो, हमारे जो हाईकमान है, हमारे जो नेता हैं, हमें खुशी भी होगी अगर वो बुलाकर हमें इस प्रकार से पार्टी के अंदर अपनी राय मशवरा देने का अगर मौका। कि देश के प्रजातंत्र की रक्षा वही पार्टियां कर सकती हैं जिन पार्टियों के अंदर भी लोकतंत्र हो। कांग्रेस में कभी लोकतंत्र नहीं रहा। हमारी पार्टी में पहले वार्ड चुने जाते हैं, फिर मंडल प्रधान चुने जाते हैं, फिर जिला प्रधान चुने जाते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। इनके सब कुछ उल्टा। इनके ऊपर प्रधान तो नेहरू गांधी परिवार का ही होगा, वो सीट तो खाली है ही नहीं। बाकी जगह पर भी वो ऊपर से जैसे आजकल कंपनियां एजेंसियां बांटती हैं, उस प्रकार से वो एजेंसियां बांट देते हैं। भाई तू हरियाणा का इंचार्ज, तू पंजाब का इंचार्ज, तू यूपी का इंचार्ज, और वो इंचार्ज फिर आगे जिले के बांट देता है और जिले वाला फिर आगे और बांटता है। और अब तो इनकी ये हालत है कि इनका किसी भी स्तर पे संगठन नहीं है। और इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि एक पार्टी इतना समय बीत जाने के बाद भी अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन तय नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कई काम भी रुकते हैं, क्योंकि कई कमेटियों में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मेंबर होता है। तो ये अभी तक तय नहीं कर पाए। कांग्रेस की ये हालत है। जिस पार्टी के अंदर ऐसी हालत होगी तो उस पार्टी में किसी के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं रह सकता। अकेले विधायक अब जाकर के हाईकमान से मिल रहे हैं। बता दें कि पिछले 10 सालों से हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है। नेताओं की गुटबाजी के चलते बड़े नेता एक मंच पर दिखाई नहीं देते हैं और इसी गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और अब नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। हालांकि गोकुल सेतिया ने कांग्रेस हाईकमान से विधायकों को बैठक में बुलाने और उनकी राय लेने की अपील तो की है। अब देखना है कि गोकुल का ये सुझाव कांग्रेस को कितना भाता है।
चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।